बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस जो भाषा भारती है या एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है, कब किस वर्ष के लिए बनाई गई है? वर्ष 2024-25 के लिए। और किसके द्वारा बनाई गई है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भाषा भारती हिंदी है, हिंदी भी कहते हैं इसे, इसका पार्ट दो बताएंगे। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है? आपका पार्ट 2 क्या है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। आपके पार्ट 2 है आत्मविश्वास। तो बच्चों, सबसे पहले जो आपका जो पार्ट 2 आत्मविश्वास है, ये एक क्या है? निबंध है। और इस निबंध को कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। तो आपको उस पाठ का अध्ययन बहुत बारीकी से करना है, पढ़ना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरे पाठ को पढ़िए। फिर उसके बाद आपकी जो पाठ पुस्तक जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, पार्ट 2 में आत्मविश्वास से संबंधित जो प्रश्न है उनके उत्तर आप दीजिए। देखिए, पार्ट 2 में आत्मविश्वास पूर्व तैयारी के निर्देश, ये कुछ पूर्व तैयारी के निर्देश दिए हैं। जैसे क्या निर्देश दिया है? पहला, शिक्षक बच्चों को निबंध विधा के बारे में बताएं। आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त करने या खोया आत्मविश्वास प्राप्त करने के उदाहरण बच्चों को बताएं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती जैसा कोई गीत भी प्रस्तावना के रूप में सुनाएं। पाठ में विभिन्न प्रसंगों उदाहरणों पर बच्चों को के विचार जानें। विलोम शब्द बताएं, तो इस सामाजिक या समाज वगैरह करके बताएं। तो ये पूरी तैयारी है। जब बच्चे को हम पाठ पढ़ाने या कोई शिक्षक पाठ पढ़ाने जाएगा तो ये पूरी तैयारी कर ले, उसके बाद आगे बच्चे को पाठ पढ़ाए। चलिए, इसका बहुविकल्पी प्रश्न सही उत्तर छाट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? ए नंबर बुद्धि से, बी नंबर मन से, सी नंबर शरीर से और डी नंबर योग्यता से। तो बच्चों, आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? सोचो कि आत्मविश्वास का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, मन से। आत्मविश्वास का संबंध किससे होता है? मन से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? देखिए, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? ए नंबर सुग्रीव में थी, बी नंबर श्री राम में थी, सी नंबर बाली में थी और डी नंबर श्री कृष्ण में थी। तो यदि आपने रामायण देखे होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींचने की विशेषता किसमें थी। तो यह विशेषता सुग्रीव के भाई, बड़े भाई बाली में थी। तो आपका इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर बाली में। तो इसके आंसर में लिख देंगे सी नंबर बाली में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? ए नंबर शक्ति, बी नंबर दुविधा, सी नंबर सुविधा और डी नंबर परीक्षा। जो हमारे अंदर एकाग्रता है उसको कौन नष्ट कर देती है? उसको नष्ट करती है दुविधा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों, ये आपके जो सही उत्तर, सही विकल्प थे कितने? 3 ये कंप्लीट हुए। इनके सही उत्तर आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? देखिए बच्चों, ये प्रश्न आपके महाभारत से लिया गया है। और जब महाभारत युद्ध हो रहा था उसमें कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? और कौन सा उपदेश दिया था? गीता को उपदेश किसे दिया था? ए नंबर युधिष्ठिर को, बी नंबर दुर्योधन को, सी नंबर भीम को, डी नंबर अर्जुन को। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर अर्जुन को। महाभारत में अपना उपदेश श्री कृष्ण ने किसको दिए थे? अर्जुन को। नेक्स्ट प्रश्न है, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है? ए नंबर रस्सी से बांधना, बी नंबर जकड़ना, सी नंबर अच्छे से परखना और डी नंबर कसकर पकड़ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, अच्छे से परखना। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? अच्छे से परखना। आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 से 7 तक आपके जो कैसे रिक्त स्थान है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे, जो आपको यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को देखकर। जैसे क्या प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या शब्द दिए? श्री कृष्ण, ज्योतिषी, विधिवेत्ता, शाली, भीष्म, भाग्यशाली, शत्रु, निबंध, मित्र। अब चलिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द है, तो क्या होगा? दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी कह रहा है, उसके समान शब्द होगा, क्या होगा? शत्रु। तो इसमें आ जाएगा आपका शत्रु। दुश्मन का क्या है? शत्रु। मित्र तो हो नहीं सकता समानार्थी। फिर अगला है, खालिस्तान ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा श्री कृष्ण ने या भीष्म ने? तो आपका खालिस्तान में आएगा श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को खालिस्तान कहते हैं? तो यहाँ से आ जाएगा आपका ज्योतिषी। क्या कहते हैं? ज्योतिषी। खालिस्तान क्या आ जाएगा? ज्योतिषी। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास पाठ खालिस्तान विधा का है? तो ये आत्मविश्वास पाठ निबंध विधा का है। यहाँ पे आपका निबंध आ जाएगा। उसके बाद भाग्यशाली शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है, तो शाली क्या आ जाएगा आपका? प्रत्यय शाली। प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। और उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। तो यहाँ पे शाली प्रत्यय गया भाग्यशाली।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 और रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाट कर लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, सफलता। सफलता में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय। तो सफलता में ता प्रत्यय। फिर मानसिक, मानसिक में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, एक प्रत्यय, तो यहाँ लिख देंगे मानसिक में एक प्रत्यय। बंदूक वाला में कौन सा प्रत्यय है, वाला प्रत्यय, तो बंदूक वाला में वाला प्रत्यय है। और धनवान में कौन सा प्रत्यय है, वान, तो यहाँ पे धनवान में वान प्रत्यय है। और आपको बता ही दिए हैं कि प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में लगता है, और उपसर्ग कहाँ लगता है, शुरू में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय माला सामासिक पद में कौन सा प्रत्यय है, विजय की माला। तो यहाँ पे आपको की आ गया, कारक रचना का उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ कौन समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए, हमें उत्साहहीन या निराशावादी लोगों से कैसे रहना चाहिए, या बुरे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। उत्तर देखिए, राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े कि बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15, और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 15, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है कि हमारे दुश्मन को हम पहले से ही शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो उसका उत्तर देखिए, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। इस प्रकार से आपका ये 15 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर, इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। क्या है प्रश्न नंबर 17, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए उत्तर, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र किसी भय को देखकर तुरंत घबरा जाते हैं। जो आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र किसी भी भय को देखकर तुरंत घबरा जाते हैं। देखिए एक बार क्या हुआ उनके साथ, एक बार तो वे एक भेड़िए को देखकर इतने भयभीत होकर घबरा गए कि जंगल में अपनी पत्नी को सोते हुए अकेला छोड़कर भाग गए, और पता चला कि वो भेड़िया नहीं था, वो कुत्ता था। बाद में पता चला कि वो भेड़िया नहीं था, क्या था, कुत्ता था। तो लेखक के मित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जबकि लेखक क्या सोच के भाग गया कि भेड़िया आया है और अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया, और जब किसी ने देखा या पत्नी ने देखी, वो तो क्या कौन था, कुत्ता था। तो इसलिए अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट। प्रश्न नंबर 18 देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। उत्तर देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, धैर्य, एकाग्रता, साहस, आत्मबल आदि का होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिए, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर, आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर महान व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। अपने बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से आप ये प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। क्या दिया है, गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इसका सार अपने शब्दों में यहाँ पे आपको लिख देना है। मैंने जो सार यहाँ पे दिया अपने शब्दों में लिख के दिया हूँ, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, या आपके शिक्षक द्वारा जो लिखाया जाएगा आप उसे भी लिख सकते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती है, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। एक प्रसंग बता रहे हैं हम, रामायण का प्रसंग है। क्या है प्रसंग देखिए, रावण सीता जी का अपहरण करके लंका में ले गया। तब सबके सामने यह समस्या थी कि इस अथाह समुद्र को कौन पार करे।
जामवंत ने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित किए करते हुए उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। यही शक्ति हम सभी में है। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपने शब्दों में बताया, हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। हर व्यक्ति में प्रत्येक कार्य को करने की क्षमता होती है। वह प्रत्येक कार्य को आसानी से कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है तो हमें दूसरे व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 का उत्तर भी आप नोट कर सकते हैं या अपने आधार पर इसका उत्तर लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 2 आत्मविश्वास कंप्लीट होता है। और ये कौन सी विधा है? एक निबंध विधा थी और इसको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा था। यदि बच्चों आपको इसके प्रश्नों के उत्तर समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।